अब ये साफ है कि शहबाज शरीफ और पूरा पाकिस्तान घबराया हुआ है। उन्हें भारत से युद्ध छिड़ जाने का डर सता रहा है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप जंग नहीं चाहते, इसका मतलब है कि आप डर गए हैं। यानी सोशल मीडिया पर इंडियन मीडिया और इंडिया जो कह रहा है इस वक्त कि डर गए, हम डर गए। इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? शहबाज शरीफ की एक हारी हुई तकरीर फौजियों के सामने होती है। But we should be solving our problems through negotiations. ये लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज है। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए एक मैसेज आया है। कहां गया जज्बा जुनून? इस वाक़े पर दुनिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो साफ लगता है कि भारत के उनके साथ क्या इंटरेस्ट है और हमारी क्या औकात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कभी कभार डर अच्छी चीज होती है और पाकिस्तान का यह डर भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? पहलगाम के ऊपर भारत के जो एक्शंस हुए उसके ऊपर लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है शहबाज शरीफ के साहब के साथ तरफ से। अब उनका कहना है अगर भारत इसको निष्पक्ष जांच कराना चाहता है न्यूट्रली तो हम उनको सहयोग करने को तैयार है। और उस चीज़ को लेके भारत की मीडिया और साथ में पाकिस्तानी मीडिया भी इस चीज़ को इससे देख रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया भारत के सामने। चीमा साहब का तो यहाँ तक कहना है कि आपने जो भारत की जो धमकी दे रहा था भारत, तो उससे डर का मारे शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दे दिया है। आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है। या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम तावन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट कर लें। अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है। हमारे ऊपर इल्जाम लगे जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले, मार के निकले, तो फिर ये एक प्रेशर पड़ जाता है आपके ऊपर के जी ओहो अभी भी लोग यहाँ बैठे हुए जो ये करते हैं, फिर वो FATF वाले आ जाएंगे। क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाए हमें? आप कभी उन्होंने कहा? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली रिस्क एस्केलेट होता नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं, सीधी सी बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कौन सा एक वाकया, चले जाएं आप शर्मुल शेख में, जब पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उस वक़्त के भारत के वजीर आजम मनमोहन सिंह के दरमियान वहां बात हुई कि जी भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि मैं भारत में जाकर चेक करूंगा और आपको बताऊंगा। ये बात है 2008 की मेरा ख्याल।
2008 की नहीं ये बात होगी, समवेयर अराउंड 2010-11 की, 12 की शायद, इसके करीब की बात है। तो क्या इंडिया ने आपको बताया? जवाब ही नहीं दिया। आज 16 साल हो गए हैं, वो आपको जवाब ही नहीं देते। दे डोंट लाइक टू गिव यू एन आंसर। और उन्होंने एक बात की कि आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। देखें, मैं ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। और पैन तरले ना गुजारे नहीं होंगे। ये जो तरले हम कर रहे हैं ना, इन तरलों से गुजारे नहीं होते सर। आपको कुछ बोलना पड़ता है। या मैं भी ये भी समझता हूं कि इंटरनेशनल ऑडियंस को बताने के लिए कि देखिए, पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट करने को तैयार था, ये भी एक डीएस्केलेशन का तरीका होता है। पर ये वजीर आजम साहब नहीं कहते, आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान हैं, आप हमारी जान हैं, आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। वजीर आजम तो इस तरह हल्की बात नहीं करेगा ना कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। क्या कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कोई एक मुझे वाकया बता दें कि जी हाँ उन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया हो, आपकी बात ही मानी हो। आप नहीं, हमेशा उन्होंने गला मनिया ने। पैनिक तो नजर आ रही है। सो सिचुएशन आप देखें, हुकूमत भी तैयार है, अवाम भी तैयार है, और भारत के वाले से तो आपको पता है सारा मुल्क इकट्ठा रहता है, कंसेंसस है। तो ये तो नहीं हो सकता कि भारत अगर कोई एक्शन ले तो पाकिस्तान की एयरफोर्स या आर्मी या नेवी जवाब न दे। आप देखना यह है। तो जब से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, आप ये बोल सकते हैं भारत की मीडिया इसको इतनी हाईलाइट किया है, इतनी हाईलाइट किया, वर्ल्ड वाइड दिखा जा रहा है, और भारत इसको ग्लोबली इंटरनेशनली लेके चला गया। ये चीमा साहब कह रहे हैं। हालांकि ये बात सच है। उनका कहना है कि जब पाकिस्तान में इसी तरह का कोई घटना होती है, जैसे अभी जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ था और ना जाने कई कांड ऐसे होते हैं, तो भारत क्यों, कभी हम लोग भी भारत को ब्लेम करते हैं, जिस तरह भारत ने अभी पाकिस्तान को ब्लेम किया है, सेम वैसे पाकिस्तान भारत के ऊपर ब्लेम करता है। तो भारत ने तो कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम आपके साथ सहयोग करेंगे जांच में, हम आपके साथ खड़े हैं ये सब चीज़ों में। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये पाक मीडिया को चुभ रही, और वाकई में ये बात कहीं ना कहीं सच है। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को ये डर सता रहे, भले पब्लिकली प्रेस मीडिया के सामने कितनी बड़ी बड़ी हैकड़ी मारने दीजिए, लेकिन अंदर से उनको ये डर सता रहा है कि भारत अगर कुछ एक्शंस लेगा। RVNC पे बोला जा रहा है ISN विक्रांत को तैनात कर दिया गया है बॉर्डर पे, और जो क्या बोलते हैं फाइटर प्लेन उसको ले आके तैनात, उसको भी कर दिया गया है। और कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं जो बॉर्डर पे देखा जा रहा है, जिसको लेके पाकिस्तान में भाई दहशत फैला हुआ है। उनकी नींद हराम है। उनका ये डर सता रहे एक्चुअली शहबाज शरीफ और उनकी टीम को कि ये जो चंद लोगों की वजह से पूरी पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। ये 2-4 लोग ऐसे हथकंडे कर रहे हैं जिसके वजह से पूरी भारत निशाने पे लाके रख दिया पाकिस्तान को। और अगर ये बात सच है तो उनको स्टेप्स उठाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, जो इस तरह का दहशतगर्दी करते हैं, चाहे हमारे देश में हो और उनके ही देश में भी हो रही है। तो इनको निपटाओ ना भाई, को निपटाओ सालों को। जब तक ये लोग रहेंगे तुम लोग ऐसे ही परेशान होते रहोगे।